हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल टीजीटी पीजी चैनल अड्डा 24/7 पे। और मैं हूँ शिखा, आपके ज्योग्राफी पेपर 2 फैकल्टी। तो जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने आई हूँ दैट इज़ अबाउट द केवीएस की जो पीजीटी है उसके लेवल की सारी जितनी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इन अ वन वीडियो, सो दैट जब भी आप फॉर्म भरे या आपने भरा है या भरेंगे वट एवर इट इज़, आप ये चीज़ें अपने दिमाग में रखें या आप टारगेट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को दिमाग में रख कर करें। तो सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता है दैट इज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी, हाँ कि कौन एलिजिबल है। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखो, क्योंकि पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है तो वी रिक्वायर्ड एमए, ठीक है। एमए के अलावा आप इंटीग्रेटेड एमए अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपकी मान्य है, पर 50% हमें क्या चाहिए, मिनिमम मार्क्स चाहिए। बाकी कैटेगरी के हिसाब से तो आप देख सकते हो आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से, बट येस यू कैन सी दैट। इसके अलावा आपको एक और एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, दैट इज़ या तो आपके पास में बीएड हो या 3 साल वाला आपके पास में बीएड या एमएड की डिग्री हो या 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री हो किसी भी अच्छे रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे पीजीटी वालों की जो एज लिमिट है दैट इज 40 इयर्स। ओके, 40 इयर्स की एज लिमिट है। एंड एग्जाम का जो प्रोसेस होने वाला है वो और पीजीटी एग्जाम की तरह नहीं है। इट इज़ लाइक कि रिटन और इंटरव्यू दोनों आपको फाइट करना पड़ेगा क्योंकि केंद्रीय विद्यालय है, इस हिसाब से तो ध्यान में रखिएगा। नॉट ओनली द रिटन पेपर बट यू रिक्वायर आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशंस हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई फॉर्म भरने से पहले। एज लिमिट मैंने आपको 40 इयर्स एक एवरेज बताइए, बट कैटेगरी वाइज ये सबकी डिफरेंट होती है। मैंने फिर बोल दिया, इसको चेक कर लीजिएगा। कमिंग ओवर दैट अगर हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न, अब एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो देखो टोटल 180 मार्क का पेपर आने वाला है। हर सवाल 1 नंबर का होता है और कुछ 180 मिनट्स का होगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब आप खुले हाथ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब कमिंग ओवर दैट पेपर कैसे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, तो आप 4 कैटेगरी में पेपर दे रहे हो, दैट इज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 में जनरल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, दोनों के 10-10 क्वेश्चंस आने वाले, इसका मतलब 20 क्वेश्चन टोटल आने वाला है। पेपर 2 में जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी आएगी और जीके करंट अफेयर्स के 10 सवाल आने वाले हैं, रीजनिंग के 5 सवाल आने वाले और कंप्यूटर एबिलिटी के 5 सवाल आने वाले, इसका मतलब ये भी 20 नंबर हो गए, ठीक है। फिर पेपर 3 पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और लीडरशिप है जिसके 40 क्वेश्चन है, इसका मतलब 40 मार्क, क्योंकि एक सवाल का 1 मार्क है। और पेपर 4 आपका सब्जेक्ट कंसर्न जिसमें आप पीजी करके आए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हो और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, दैट इज 100। ओके, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 180 मार्क। और बेस्ट बात क्या याद रखनी है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब ये सब देख लिया, अब मैं जब आप रिटन क्लियर कर लोगे तो उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में वो क्राइटेरिया होता है कि भाई एक सीट पे 3 गुना ज़्यादा लोगों को, 4 गुना ज़्यादा लोगों को, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट होता है वो। बट ये क्राइटेरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं वही करेंगे, जो केंद्र विद्यालय वाले हैं वही तय करते हैं। अब लास्ट में जो आता है दैट इज हमारा जो सैलरी पर्क्स आते हैं, ठीक है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको सरकारी नौकरी करनी है, तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो देखिए ये आपकी पे स्केल है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पीजीटी सैलरी है, सबकी डिफरेंट सैलरीज है, ठीक है। पे स्केल है तो एंट्री स्केल आपका पे स्केल ग्रेड पे तो है 4800 और कुछ एंट्री स्केल पे आपको 9300 से लेकर 34,800 तक मिलेगा। सीनियर स्केल पे आपको 15,016 से लेकर 39,100 ग्रेड पे हो गया आपका 5400 और सिलेक्शन स्केल पे आपका 15,600 से लेकर वही 39,100 विद ग्रेड पे 6600 का ग्रेड पे हो गया, ठीक है। ग्रेड पे 4800 हो गया। बेसिक सैलरी आपकी बनती है 47,600। रिवाइज्ड डीए जो है आपका डेली अलाउंस होता है वो 38% है, तो उसका कुछ पैसा बना आपका 18,088 या 18,088।
फिर HRA बेसिक पे ही HRA मिलता है एंड दैट इज 24%, तो ये बना आपका कुछ 11,424 रुपए। ओके, ट्रैवल अलाउंस हो गया आपका 3600। तो ग्रॉस जो सैलरी होगी विथ HRA आपको कितनी मिल रही है, कुछ 70,564 रुपए अप्रोक्सीमेटली आपकी विद ग्रॉस सैलरी विद HRA, ठीक है। एंड विदाउट HRA आपको कुछ 60,000 से 62,000 तक पैसा हाथ में आएगा। इसका मतलब वेरी हैंडसम सैलरी यू आर गेटिंग इन द KVS। तो ये पूरा आपका रिवाइज्ड वर्जन है, तो आपको हेल्प करेगा इन दैट केस कि अगर आप KVS को प्रिपेयर कर रहे हो तो बेसिक जानकारी आपकी सारी मिल गई। बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस आपको चारों पेपर्स के सिलेबस दिए गए हैं। सिर्फ आपको आपके MA वाला जो पेपर है, पेपर नंबर 4, उसका नहीं है, बाकी सबका ही सिलेबस है। तो आपको वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। गलती मत कीजिएगा, सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसके हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी जो 4 पेपर्स हैं, चारों पेपर्स का एक स्ट्रक्चर तरीके से एक ही जगह मिल जाए, तो आप हमारे कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं। और हमारे कोर्सेज में एनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 पे आना है। अब आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, आपको पेपर 3 भी पढ़ना है और आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, अड्डा पे आ जाइए, ऑल कोर्सेज पे आ जाइए, टीचिंग पे आ जाइए और टीचिंग महापैक। अभी टीचिंग महापैक है जो CTET और बाकी के जो एलिजिबिलिटी एग्जाम है, या आप जो कोई भी PGT लेवल का एग्जाम दे रहे हो या TGT लेवल का कुछ भी, उसमें आपको हेल्प करेगा। एंड इसमें से पेपर 4th नहीं है जो आपका MA वाला है, बट 1, 2, 3 सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप टीचिंग महापैक ले लीजिए। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी से हैं तो आपको बस यहाँ पे कोड लगाना है, दैट इज Y905। आप अप्लाई करेंगे और आपका जो कोर्स है वो कुछ 2800 रुपए का हो गया। एंड दिस इज फॉर द यू कैन गेट 18 months, मतलब 1.5 साल के लिए। तो 1.5 साल में हम एग्जाम निकाल सकते हैं, बट दिस इज द सेल टाइम। तो आप अगर चाहें तो इनरोल्ड हो सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।